चंपारण न्यूज दर्शन के सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। पूर्वी चंपारण के बत्तख मियां अंसारी नहीं होते तो 1917 में ही अंग्रेज गांधी जी को जहर खिलाकर हत्या कर देते। आजादी के दीवाने व अंग्रेजों के रसोया बत्तख मियां ने अपने जान का प्रवाह किए बगैर गांधी जी को जहर नहीं खिलाया। देश के प्रथम राष्ट्रपति के आदेश का पालन बिहार सरकार ने आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद तक भी नहीं किया। आजादी के बाद राष्ट्रपति ने बत्तख मियां को 50 एकड़ जमीन देने की घोषणा की थी, जिसमें मात्र 6 एकड़ ही जमीन बिहार सरकार ने दिया। DN कुशवाहा की रिपोर्ट। भारत में गांधी जी को मारने वाले नाथूराम गोडसे का नाम तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन गांधी जी की जान बचने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम बहुत ही कम लोगों को पता है। आजादी के उस दीवाने का नाम बत्तख मियां अंसारी है, जो बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के रहने वाले थे। गौरतलब हो कि 1917 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद चंपारण के किसान और स्वतंत्रता सेनानी राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा अन्य लोगों के साथ नीलहे किसानों की दुर्दशा का जायजा लेने चंपारण आए थे। चंपारण प्रवास के दौरान नीलहे किसानों के अलावा आम जनता का भी उन्हें अपार समर्थन मिलने लगा था। लोगों के आंदोलित होने से जिले में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका हो गई थी। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया तब गांधी जी अंग्रेजों के आंख के कांटे व किरकिरी बन गए थे। इसलिए उनको जान से मारने के लिए अंग्रेजों ने एक गुप्त योजना बनाई। वार्ता के उद्देश्य से नील के खेतों के तत्कालीन अंग्रेज मैनेजर इरविन ने मोतिहारी में गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया और अपने रसोइया बत्तख मियां अंसारी को दूध में जहर मिलाकर गांधी जी को देने के लिए दिया। लेकिन आजादी के दीवाने बत्तख मियां अंसारी का इन वक्त पर देशभक्ति जागृत हो गया और उन्होंने गांधी जी तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कान में बता दिया कि आपकी हत्या करने के लिए दूध में अंग्रेजों ने जहर मिला दिया है, इस दूध को आप न पिएं। बत्तख मियां अंसारी की वफादारी से गांधी जी की जान तो बच गई, लेकिन उसका परिणाम बत्तख मियां और उनके परिवार के सदस्यों को भुगतना पड़ा और उन पर अंग्रेजों का कहर टूट पड़ा। अंग्रेजों ने उनको 3-3 बार जेल में डाला और खूब यातनाएं दी। अंग्रेजों ने बत्तख मियां को न सिर्फ बेरहमी से मारा पीटा बल्कि उनका घर भी तोड़कर कब्रिस्तान बना दिया, जिस कारण वे बेघर हो गए। आजादी के बाद देश के पहले राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बत्तख मियां अंसारी की देशभक्ति और बलिदान के लिए उनके परिवार वालों को 50 एकड़ जमीन देने की घोषणा कर दी, जिसके एवज में उनके परिवार को आजादी के 7 दशक बीत जाने बाद भी अब तक सिर्फ 6 एकड़ ही जमीन मिल पाया है। बाकी का 44 एकड़ जमीन आज तक नहीं मिल पाया है और इस तरह से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदेश को कूड़ेदान में डाल दिया गया। ज्ञात हो कि बत्तख मियां अंसारी के 3 बेटे थे, जिसमें से एक बेटे रशीद मियां अंसारी के परिवार पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड के मठवा गांव में रहते हैं और बाकी के 2 बेटे शेर मोहम्मद मियां अंसारी और जान मोहम्मद मियां अंसारी के वंशज पश्चिमी चंपारण के गोन्हा अंचल में रहते हैं। इस बाबत बत्तख मियां के परपोते और रशीद मियां अंसारी के पोते चिराग अली अंसारी ने बताया कि वे बाकी के 44 एकड़ जमीन के लिए प्रधानमंत्री से भी मिले, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे, लेकिन सिर्फ आश्वासन के सिवाय अभी तक उनको कुछ भी नहीं मिल पाया है। उन्होंने बत्तख मियां अंसारी की देशभक्ति और बलिदान को देखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी और गांधी जी के प्राण रक्षक बत्तख मियां को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और शेष के 44 एकड़ जमीन उनके परिजनों को देने की कृपा की जाए। इस बाबत चिराग अली अंसारी ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की चिराग जुबान। अली अंसारी गांधी जी की जान बचाने वाले बत्तख मियां के परपोता हूँ। मोतिहारी तुरकुलिया थाना मठवा का निवासी हूँ। अगर बत्तख मियां नहीं होते तो गांधी को आज कोई गांधी नहीं जानता। इसलिए बत्तख मियां का बहुत बड़ा योगदान रहा है गांधी जी को जान बचाने में। वो जान कैसे बचाए? जब महात्मा गांधी जी हमारे मोतिहारी पूर्वी चंपारण में अंग्रेज़ के खिलाफ आंदोलन शुरू किए तो अंग्रेज़ों के कांटा बन गए थे महात्मा गांधी जी। तो अंग्रेज़ों ने दूध में जहर मिला करके महात्मा गांधी जी को मारने का एक साजिश में उन्होंने दूध में जहर मिला करके बत्तख मियां को बोला कि तुम दे दो। उस वक्त इरविन नाम का अंग्रेज़ था और उसके हमारे बत्तख दादा जो थे अंग्रेज़ के मतलब कि खंसनामा थे। दूध में तो ज़बरदस्ती जहर मिलवाया और जहर मिला करके बोला कि तुम दे दो महात्मा गांधी जी को। बत्तख मियाँ तो लेकर गए, लेकिन उनको देशभक्त अंदर जाग गई। अंदर जागने के बाद में उन्होंने गांधी जी को तो दूध में मिला हुआ जहर दिए, लेकिन बता दिए कि इस दूध को मत पीजिए, इसलिए अंग्रेज़ों ने इसमें जहर मिला दिया है। तो उस वक्त तो गांधी जी की जान बच गई, लेकिन इसका कहर अंग्रेज़ों का कहर जो था वो बत्तख मियाँ के ऊपर बरस पड़ा।
अंग्रेज़ों ने उनको मारा पीटा, जेल में डाल दिया, उनका ज़मीन नीलाम कर दिया, घर को कब्रिस्तान बना दिया। उसके बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में जब आए तो बतख मियाँ की खोज खबर लिए। खबर लेने के बाद में उन्होंने बिहार सरकार को 50 एकड़ ज़मीन देने का आदेश दिए, जिसमें 6 एकड़ ज़मीन हम लोग को मिला। उसके बाद से ज़मीन नहीं मिला। और गांधी जी को जान बचाने वाले बतख मियाँ अंसारी भाग दौड़ करते करते वो दुनिया से चले गए, मर गए। उनका जो 25 दिसंबर 1869 को जन्म हुआ था। 4 दिसंबर 1957 को उनका इंतकाल हो गया। बतख मियाँ के 3 लड़के थे, जो मतलब कि एक लड़के रशीद मियाँ, दूसरा लड़के शेर मोहम्मद मियाँ, तीसरा लड़के जान मोहम्मद मियाँ। रशीद मियाँ के लड़के मोतिहारी तुरकोलिया थाना के मठवा गांव में निवास करते हैं और 2 लड़के का वंशज गौनाहा अंचल के एकवा परसोनी में निवास करते हैं। बतख मियाँ की यही कहानी है। लाख दौड़ करने के बाद भी अभी तक कितना बार ऑर्डर बिहार सरकार को आया, लेकिन हम लोग को ज़मीन नहीं मिला। हम लोग आज तक भी दौड़ रहे हैं। प्रणब मुखर्जी का ऑर्डर आया, अब्दुल कलाम साहब का ऑर्डर आया, बिहार सरकार नीतीश कुमार का ऑर्डर आया, सब लोग का ऑर्डर आया, लेकिन प्रशासन की सुस्ती के कारण हम लोग को ज़मीन नहीं मिला। 50 एकड़ में 6 एकड़ मिला, उसके बाद से ज़मीन नहीं।